हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रैग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली वीपीओ परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल डेली तैयार कर रहे हैं, तो इसी से ही संबंधित आज हमारा ये अगला लेक्चर है। इसमें हम स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज के लिए किए जाने वाले यानी विकास के लिए किए जाने वाले प्रयासों के विषय में पढ़ेंगे, जिनमें की दो समितियां आज पढ़ेंगे हम लोग, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। इनमें से कम दो क्वेश्चन तो आना है, ठीक है, दो क्वेश्चन निश्चित है इसमें से। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों के साथ कुछ लोग और भी जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के पहले हम इसे बहुत जब शार्ट में पढ़ेंगे, शार्ट नोट्स में पढ़ेंगे, तब हम इसके विषय में और भी जो है कुछ यानी कि जानकारी लेंगे। फिर भी उसके विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1951 में फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा सामुदायिक विकास क्या किया गया। फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित हुए, जो काफी हद तक क्या रहे, सफल रहे। उसी से प्रोत्साहित होकर के 2 अक्टूबर 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, ठीक है, देश के 55 विकास खंडों में 55 विकास खंडों में, ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, उस समय तो ब्लॉक डेवलप वगैरह नहीं रहा, तो विकास खंड थे, तो 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन कार्यक्रमों में को पंचायती राज कार्यक्रम के अंतर्गत तो नहीं रखा जा गया, लेकिन यानी पंचायती राज की पृष्ठभूमि ये क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं, ठीक है। इनके असफल हो जाने का कारण ये रहा कि इनमें जनता की भागीदारी नहीं रही। 2 अक्टूबर, फिर से 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद इन्हीं सब की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति क्या की गई, गठित हुई। अब यहां पर पंचायती राज की बात यहां शुरुआत होगी। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए जो पहली समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। ये 1956 में गठित की गई, और 1956 में इसका जो यानी कि एक जो है गठन किया गया, जिसमें इसे माना जाता है 26 जनवरी, ठीक है, इसमें गठित की गई। और इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1957 में नवंबर के करीब क्या हुई, ये प्रस्तुत की, और 1 अप्रैल 1958 को इसे लागू कर दिया गया, यानी सरकार ने स्वीकार किया और फिर उसे लागू कर दिया गया। तो अब यहाँ पर आपसे यहीं से सवाल बनना शुरू हो जाएंगे, कब गठित हुआ, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, कब लागू हुआ, ठीक है। चलिए, तो बलवंत राय मेहता द्वारा, ठीक है, यानी बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 1957 में इसकी ये स्थापना की गई, और इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। इस समिति के गठन में भारत सरकार द्वारा जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए थे, उनकी जांच करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारतीय योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया था। किसने किया था, भारत सरकार ने नहीं किया था,
योजना आयोग ने किया था। इस समिति को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना था। मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा को पूर्ण रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात अपनी जो संस्तुति है वो केंद्र सरकार के सम्मुख रखी। यह समिति जनता के बीच पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी रूप से स्थापित करने का कार्य करती है, जिसके द्वारा यानी कि इसने संस्तुति दी नागरिकों की, जिसके द्वारा समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब इससे कुछ महत्व भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे जनवरी 1958 में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। परिषद ने एक निश्चित डिजाइन पर जोर नहीं दिया, इसके बजाय राज्यों को स्वयं अपने पैटर्न चुनने की बात की। ठीक है, अनुमति दी गई। ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने लिए क्या कर सकते हैं, पंचायती राजों की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन मूल अवधारणाएं और व्यापक बुनियादी बातें क्या हैं, समान होनी चाहिए। यह भारत में पंचायती राज के विकास के लिए 73वें संविधान संशोधन के लिए मील का पत्थर क्या हुआ, निर्मित हुआ। अब 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू कहां पर हुआ, राजस्थान में नागौर जिले में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत हुआ। 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने यानी कि इसको अपने यहाँ लागू किया। तो पहला राजस्थान, आंध्र प्रदेश क्या है, दूसरा राज्य बना जिसने ज़्यादातर जो है ये लागू किए। ज़्यादातर जो राज्य हैं 1960 के दशक के मध्य तक पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना सबने क्या किया था, कर लिया था, लेकिन उनमें स्तरों की संख्या, समिति और परिषद जो थी उसके सापेक्ष स्थिति, उनके कार्यकाल, ठीक है, उनकी संरचना, उनके कार्य, उनके वित्त आदि के संदर्भ में सब में क्या थी, अलग अलग भिन्नताएं पाएंगी। ठीक है, अब 1957 में योजना आयोग ने बलवंत राय मेहता की जो अध्यक्षता में समिति गठित की थी, ठीक है, उसे नाम क्या दिया गया, सामुदायिक परियोजनाओं एवं राष्ट्रीय विकास सेवाओं का अध्ययन दल के रूप में क्या किया था, ये समिति बनाई गई थी। ये दायित्व दिया गया था कि वो उन कारणों का पता करे जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की संरचना एवं कार्य प्रणाली में की सफलता में क्या है, बाधक है। ठीक है, अब इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की तुरंत शुरुआत किए जाने की इन्होंने संस्तुति प्रदान की। ठीक है, किस चीज के लिए, दो चीजों के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की तुरंत जो है क्या करने के लिए, स्थापना करने की इन्होंने बात की। इन्होंने जो है सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, इनकी यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने क्या नाम दिया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया। समिति ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। अब इन 3 स्तरीय ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को बहुत कम जगहों पर मिलेंगे कि इन्होंने नाम क्या दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इन्होंने नाम दिया, पंचायती राज व्यवस्था की नाम नहीं दिया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 जो है स्तरीय व्यवस्था की इन्होंने बात की। अब जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, तो बलवंत राय मेहता ने ये द्वितीय स्तर पर पंचायत समिति की बात की, यानी कि बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायत समिति का स्थान ग्राम पंचायत से अधिक और जिला परिषद के बीच में आना चाहिए। यह समिति ग्राम पंचायत की संरचना महिलाओं एवं दलित वर्गों के लोगों के साथ मिल करके करना चाहती थी, यानी कि इसमें ग्राम यानी कि जो समिति है वो चाहती थी कि ग्राम पंचायत की संरचना महिलाओं और दलित लोगों को साथ में मिला करके की जानी चाहिए। मेहता समिति के सदस्यों का मानना था कि पंचायत समिति का निर्माण करने से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद ग्राम पंचायत,
तो समिति ने ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था। ये समिति ने माना था कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, भूमि व्यवस्था की देखरेख करना, गांव में बिजली की उचित व्यवस्था करना और गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, ये माने गए थे। ठीक है, और जो बलवंत राय मेहता समिति ने इन सभी कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अत्यंत आवश्यक माना था। कौन कौन सी चीजें? सड़कों का निर्माण, भूमि व्यवस्था और बिजली की उचित व्यवस्था करना और पेयजल की व्यवस्था करना, यानी बिजली और पेयजल की व्यवस्था करना। तीसरा स्तर था जिला परिषद। तो यानी कि समिति ने जिला परिषद को ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति से अधिक महत्वपूर्ण माना था, यानी कि इससे जो उच्च जो है स्तर पर है उसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना था। समिति ने केंद्र सरकार के सामने जिला परिषद की कार्यप्रणाली को बेहतर करने का सुझाव दिया था। जिला परिषद के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र, शिक्षा प्रणाली, सार्वजनिक निर्माण, निम्न वर्गों का कल्याण आदि कार्य सम्मिलित थे। ये इसके अंतर्गत आते थे। यानी लोक स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, कृषि क्षेत्रों का विकास करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण, निम्न वर्गों के कल्याण की व्यवस्था करना। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो बलवंत राय मेहता समिति में कुल कितने थे? 13 सदस्य। याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति में भी 13 सदस्य थे, जिन्होंने यानी कि इस पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई प्रयास किए। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति की कुछ सिफारिशें। अब चलिए जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी। इन्होंने बताया था कि पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कितनी स्तरीय होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति, ठीक है, को आपस में परस्पर जुड़ा होना चाहिए। पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर क्या आना चाहिए? जिला पंचायत आना चाहिए। इस समिति ने केंद्र सरकार के सम्मुख यह सिफारिश भी रखी थी कि पंचायतों में मुख्य रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक रिक्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, जिससे पंचायतों में जनता की आवश्यकता के अनुसार प्रतिनिधि चुना जा सके। क्लियर? इसके बाद समिति ने विकेंद्रित प्रशासनिक संरचना का दायित्व जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसलिए कहा गया इसको विकेंद्रीकृत सत्ता। समिति ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली सरकारी प्रशासन तंत्र के माध्यम से संपन्न करने की सिफारिश की। ठीक है, किस चीज को? पंचायती राज की कार्यप्रणाली सरकारी प्रशासन तंत्र के माध्यम से संपन्न करने की यानी कि इन्होंने सिफारिश की थी। इसके अलावा इसने बोला कि कानून व्यवस्था को व्यापक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया जाए। इस समिति ने निम्न स्तर पर वित्तीय साधनों को उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, जिससे कि विकास संभव हो सके। इस समिति ने सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं अधिकारियों को निचले स्तर पर हस्तांतरित करना चाहती थी। यानी कि जो कार्य और अधिकार हैं, सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य और अधिकारों को निचले स्तर तक हस्तांतरित करने की बात कही इसने। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मुख्य रूप से स्थानीय नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों एवं केंद्र सरकार के बीच एक संबंध स्थापित करने की बात कही। ठीक है, माना कि पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से स्थानीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के मध्य संबंध स्थापित करेगी, जिसके द्वारा सरकारी नीतियों की स्थापना होगी। इस तरह से बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को सत्ता के विकेंद्रीकरण हेतु सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद है, इतना क्या था हमारा संबंधित था बलवंत राय मेहता समिति से, जो कि यानी कि काफी ज्यादा उसको स्वीकार किया गया और उसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले में राजस्थान के, ठीक है, वहां पर
जो है पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय शासन स्वशासन शुरू किया। फिर 1900, ठीक है, 59 में ही इस प्रकार से राजस्थान पहला जो है राज्य बना। और इसी में 1959 में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 1960 में, ठीक है, 1960 में असम, जिसे असोम कहा जाता है अब, ठीक है, उसने तमिलनाडु ने, तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, और 1962 में महाराष्ट्र ने, और 1963 में गुजरात, और 64 में पश्चिम बंगाल ने पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया अपने यहाँ। धीरे धीरे सभी राज्यों में ये क्या हो गया, फैल गया। तो अब जो है कुछ समस्याएं थी, क्योंकि हर एक यानी कि वो परफेक्ट नहीं होता, तो उनमें जो समस्याएं थी, या कभी कभार ऐसा होता है कि यानी कि उसमें जो कमियां रह गई हों या उसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है, तो उनके लिए फिर आगे भी समितियां बनाई जाती हैं। तो अशोक मेहता समिति मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। इसमें भी कुल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे, जो पंचायती राज व्यवस्था में कार्य प्रणाली में सुधार करने का कार्य करने के लिए इन्होंने संस्तुति प्रदान किया। इसमें जो है अशोक मेहता समिति ने बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को भी दूर करके देश की सत्ता के विकेंद्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके कुछ संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, और कुछ संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया। तो दिसंबर 1977 में जनता सरकार आई, तो उसने अशोक मेहता समिति यानी अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी जो है वो संस्तुति प्रस्तुत की। ठीक, और इन्होंने देश में गिरती हुई पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और उन्हें मजबूत करने के लिए कितनी 132 सिफारिशें दी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने 1932 सिफारिशें की थी। इस जो इनकी रिपोर्ट थी, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि ने नया कानून पारित किया। ठीक है, यहां तक कि राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रवाह में, ठीक है, संस्थानों को अपनी राजनीतिक गतिशीलता विकसित करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद 77 में अशोक मेहता समिति क्या हुई थी, गठित की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और उसकी कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, ये गठित किया गया था। जैसे बलवंत राय मेहता ने समिति ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, वैसे अशोक मेहता समिति ने भी क्या किया, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। ठीक है, अशोक मेहता समिति का मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने से भारत में लोकतंत्र की मजबूती मिलेगी। अशोक मेहता समिति का निर्माण जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था, और जनता पार्टी सरकार ने, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस समिति का गठन किया था। अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए भी क्या किया था, गठित किया गया था, उसकी जांच करने के लिए किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में कुछ क्या हो गई थी, त्रुटियां आ गई थी। ठीक है, इस कारण अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अब इसमें इस समिति की कुछ क्या थी, सिफारिशें थी। तो इस समिति ने 19 अगस्त 1978 में अपनी, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कुल 132 सिफारिशें थी। इसने केंद्र सरकार से भारत में ग्राम पंचायतों को खत्म करने की सिफारिश की। किसे? ग्राम पंचायत को खत्म करने की सिफारिश की थी। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायतों को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यानी कि इसके पूछे जाने की 100% संभावना है कि किस समिति ने ग्राम पंचायतों को खत्म करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था, यानी कि इसीलिए ये लागू नहीं हुआ था। कारण क्या चीज था कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु, ठीक है, कुछ क्या दिए थे,
ठीक है, सुझाव दिए थे। इन्होंने क्या बोला था कि केंद्र सरकार जिला परिषद में 6 प्रकार के सदस्यों की उपस्थिति होने की सिफारिश की थी। इसके अलावा इस समिति में पंचायत चुनाव को राजनीतिक दल के आधार पर आयोजित करने की मांग की थी, जो कि इस समय यानी कि चल रहा है। इस समिति ने जिले में विकेंद्रीकरण करने के कार्यों को प्राथमिकता दिए जाने की सिफारिश की थी, यानी कि विकेंद्रीकृत करके कार्य क्या होना चाहिए, करवाया जाना चाहिए। इन्होंने पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की जगह 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा जो है ना प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ये माना था। जिला स्तर पर जिला परिषद और उसके नीचे मंडल पंचायत, सिर्फ ग्राम पंचायत को इन्होंने क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 की जनसंख्या वाले गांव का एक समूह होगा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा, मंडल पंचायत कहा जाएगा। ठीक है, संख्या दे दिया गया है, ये संख्या याद रखिएगा। 15 से 20,000 की आबादी वाले गांव के समूह शामिल हो जाएंगे, ठीक है, और उसे मंडल बनाया जाएगा। राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक जिला, ठीक है, पहला बिंदु होना चाहिए। मतलब कि राज्य के ठीक नीचे एक जिला प्रमुख स्थान रखेगा, तभी जिला परिषद की बात आती है। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाना जाना चाहिए, यानी जिला परिषद से ही सब कुछ क्या होगा, गांव तक पहुंचेगा। जिला स्तर पर योजना के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, किसको, जिला को। फिर इसके बाद है पंचायत में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की अधिकाधिक भागीदारी होनी चाहिए, यानी राजनीतिक दलों को क्या होना चाहिए, जहां भी चुनाव हो स्थानीय स्तर पर वहां चुनाव लड़ना चाहिए इसको। पंचायती राज संस्थाओं के पास अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन, याद रखिएगा सबसे पहली बात, स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कराधान की अनिवार्य शक्तियां होनी चाहिए। इसकी सिफारिश अशोक मेहता समिति ने दी। क्लियर। इसके बाद जिला स्तरीय एजेंसियों और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, जिससे ये जांचा जा सके कि कमजोर सामाजिक और आर्थिक समूहों के लिए आवंटित धन वास्तव में उन पर खर्च किया गया है अथवा नहीं खर्च किया गया है। यानी कि जिला स्तरीय जो एजेंसी होगी वो और उस जिला के जितने विधायक होंगे वो क्या करेंगे, इसकी जांच को करेंगे। ठीक है, आगे है राज्य सरकार को पंचायत राज संस्थानों को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अनिवार्य अतिक्रमण स्थिति में अतिक्रमण करने की तारीख 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्यों को। यदि राज्य ने हस्तक्षेप किया तो क्या होना चाहिए, 6 माह के अंदर चुनाव किया जाना चाहिए। तो 6 महीने के अंदर चुनाव की बात किसने की, अशोक मेहता समिति ने की। न्याय पंचायतों को राज्य के विकास से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव का आयोजन और संचालन किया जाना चाहिए। यानी कि पंचायती राज्य का जो निर्वाचन है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के अंडर में डाल दिया जाना चाहिए। विकास कार्यों को जिला परिषद को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिससे जिला परिषद कहां तक, गांव तक भेजे। सभी विकास कर्मचारियों को इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करना चाहिए। अगला है स्वयंसेवी संस्थाओं को पंचायती राज के लिए लोगों का समर्थन जुटाने में भूमिका निभाई जानी चाहिए। ठीक है, यानी स्वयंसेवी संस्थान क्या करें, लोगों को जो है पंचायती राज के लिए प्रशिक्षित करें। पंचायती राज संस्थान मामलों में देखभाल करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, ये संस्तुति की गई, इन्होंने किया। अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जानी चाहिए। महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। सबसे पहले इस समय क्या हुआ, इस समय सबसे पहले क्या किया गया, इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, 1/3। इन्होंने माना कि अपनी सिफारिशों का आधार यह मांग की कि देश के सभी न्याय पंचायतों को पंचायत समिति से अलग रखा जाए और इसका प्रमुख स्थान न्यायाधीश को दिया जाए। ठीक है, न्याय पंचायतों को क्या किया जाए, पंचायत समितियों से अलग रखा जाए और इसमें प्रमुख स्थान किसका है, न्यायाधीश का होना चाहिए। इस समिति ने मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की गतिविधि
जिला परिषद को सौंपे जाने की सिफारिश की। यानी कि जो स्थानीय जो विकास है वो जिला परिषद के द्वारा किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने से यह इसने मांग की कि जिला स्तर की सभी समितियों के लेखों की संपरीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, और कौन करना चाहिए? विधायक और उसके साथ में और भी दूसरे लोग हैं उनको करना चाहिए। इसने सभी पंचायतों को कर लगाने की शक्ति की मांग की, जिससे वित्तीय संसाधन जुटाए जा सके आसानी के साथ। पहली बार कर लगाने के लिए मांग की। इस समिति ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की मांग की, उसे ऊपर हमने पढ़ा। महिलाओं के लिए 1/3 की बात की। इस समिति ने राज्य में पंचायती राज मंत्रालय को स्थापित करने की, ठीक है, सिफारिश की। यानी कि इसने बोला कि यानी कि पंचायती राज मंत्रालय होना चाहिए और उसे पंचायती राज मंत्री के अंदर में होना चाहिए। तो गाइस ये था आज की हमारी ये 2 समितियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से देखा आप लोगों ने कि कई ऐसे प्रश्न आए जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए जिससे कि और लोगों तक पहुंचे। और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मेहनत करते हैं तो यानी लोगों के पास हमारा कंटेंट पहुंच रहा है। और अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का कुछ कहीं पर भी नोट्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पीडीएफ यदि चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, पीडीएफ की व्यवस्था करवा दी जाएगी। मिलेंगे अगले सत्र में यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, इंतज़ार मत करिए कि कब तक आएगा और हमें क्या करना चाहिए। तो जब आएगा 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए अभी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके, मिलेंगे आगे। अब इन्हीं से आगे हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, अगली समितियां वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो